अच्छा जी, आज जो है ना हमने ये बनाना है जी, एक ये शार्प होल्डर है जिसमें ये वीक है जी 8.10 है वीक इसका। इसको डायरेक्ट जो है ना पहले कुछ भी उसके जो है ना 2D में बनेंगे, वहां से जो है ना 3D इसके स्टार्ट करेंगे। पहले 2D जिस तरह मैं कर रहा हूँ जो इसी तरह फॉलो करते जाना आपने जो है। कैट पे आते हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे पास डाइंग जो यूनिट है, सबसे पहले जो यूनिट्स है हमने यहाँ पे डेसिमल ही सिलेक्ट करने हैं। प्रिसीजन इसमें हमने जो है ना ये थ्री डिजिट्स की प्रिसीजन देनी है। इंसर्शन हमने करनी है जी मिलीमीटर। इसको हमने ओके कर देना है। इसके बाद डी डायमेंशन की कमांड लेनी है। इसमें मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स, और इसमें भी जो प्रिसीजन है वो हमने 3 डेसिमल रखने हैं, 0.000 जो है। इसको हमने जो टेक्स्ट साइज है वो रखना है जी 0.1, और सिंबल्स एंड एरो वो भी 0.1 ही है। इसको ओके कर देना है। और यहाँ पे आपने ये जो स्टैंडर्ड है ये वाला एक्टिव होना चाहिए, और कोई आपने जो है ना इसको सेट करंट करके क्लोज कर देना। ड्राइंग के मुताबिक सबसे पहले जो है हम बनाते हैं जी 2 सर्कल बनाते हैं, जिनकी डायमेंशन जो है एक का डायमीटर दिया हुआ है 1.5 और दूसरे का डायमीटर दिया हुआ है 0.75। हम सर्कल की कमांड लेते हैं। सर्कल की कमांड लिया तो उसने कहा जी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें। हमने सर्कल के लिए एक पॉइंट दिया है। स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट दिया, और इसमें हमें 2 ऑप्शन पूछ रहा है जी। पहली ऑप्शन हमें पूछा जी रेडियस ऑफ सर्कल, लेकिन ड्राइंग में हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.50। इसमें डायमीटर की ऑप्शन है ये वाली। यहाँ पे हमने डी लिखा है तो ये वाली ऑप्शन एक्टिव हो गई है। जब ये ऑप्शन एक्टिव हो गई है तो अब मैंने साइज दिया जी 1.50। ये मैंने एक सर्कल लगा दिया है। इसको मैंने जूम किया। सर्कल को मैंने जो है ना जूम कर दिया है। इसकी डायमेंशन शो कर देता हूँ जी साथ ही। यहाँ पे डायमेंशन बार में जाके आपने डायमीटर लिया है। यहाँ से ये एक सर्कल बनाया है जिसका डाया है 1.50। दोबारा सर्कल की कमांड ली। यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके इसका डायमीटर लिया है 0.75। ये 2 सर्कल ले लिए। इसकी डायमेंशन फिर जो है ना डायमेंशन डायमीटर में जाके ये हमने 0.75 ये 2 ले लिए। इसके बाद लाइन की कमांड ली। लाइन की कमांड में जो है यहाँ इसके सेंटर में, जहाँ पे इसका सेंटर दे वहां से हमने एक लाइन लगानी है। साइज दिया हुआ है ड्राइंग में यहाँ पे 3.125। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी 3.125 की। 3.125 लिख के हमने एंटर कर दिया। एक लाइन लग गई। इसकी डायमेंशन मैंने मेजर की, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.125। इसके बाद एक वर्टिकल टॉप व्यू में साइज दिया हुआ है 1.25। टॉप ये वाला है, ये वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक 1.25 की एक लाइन और लेनी हमने। लाइन की कमांड ली। एक वर्टिकल लाइन लगा दी 1.25 की। इसकी डायमेंशन ली, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन ले लिया 1.25। इसके बाद हमने क्या किया जी, ये जो लाइन थी
इसको मैंने मूव की कमांड ली है M। हमने ये लाइन को मिड से पकड़ा है और ये जो लाइन का एंड था वहां पे मैंने ऐसे लगा दिया। ये डायमेंशन यहाँ पे आ गई। ये जो डायमेंशन थी इसको मैंने डेल कर दिया। ये वाली डायमेंशन इसको मैंने अंडू करता हूँ, इसको मैंने डेल कर दिया। ये साइज था 3.125। यही वाली जो लाइन है इसको मैंने किया है कॉपी। कॉपी यहाँ से मैंने पकड़ा है इस पॉइंट से और ये वाले एंड पे मैंने लगा दी एक लाइन और एक कॉपी यहाँ पे मैंने लगा दी। इसके बाद ये जो सेंटर वाली लाइन है ये हमें रेफरेंस लाइन थी, ये हमें नहीं चाहिए। और ये लाइन यहाँ एंड तक लगनी है। यहाँ से ये वाली एक्स्ट्रा लाइन जो है वो हम ट्रिम कर देते हैं TR डबल स्पेस। यहाँ पे हमने इसको जो है ना डबल स्पेस दे दिया है, वो ये ट्रिम हो गई है। ये सेंटर वाली जो लाइन थी ये भी मैंने अरेज कर दी। इसकी लेंथ जो अरेज की है इसकी लेंथ थी 3.125। इसके बाद हमने नेक्स्ट एक और जो है ना रेक्टेंगल लेनी है या लाइन लेनी है। नेक्स्ट मैंने कमांड ले ली है लाइन की। इस लाइन की जो है ना लेंथ एक्स एक्सिस में है 0.375 और इसकी हाइट या वाई एक्सिस की वैल्यू कह लीजिए 1.25 है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ली हॉरिजेंटल, इसका से दिया जी 0.375। मैंने 0.375 लिख के एंटर किया है। दोबारा लाइन की कमांड दी, यहाँ पे 0.3375। ये एक छोटी सी लाइन लग गई है। इसकी मैंने डायमेंशन ली यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी लेंथ हमारे पास है 0.375। एक वर्टिकल मैंने लाइन ली जिसकी लेंथ है 1.250। ये मैंने लाइन ली। यही वाली जो लाइन नीचे लगी थी इसकी मैं कॉपी करता हूँ, सेम साइज की ऊपर लगनी है। इसको मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी जिसका साइज हमारे पास होगा 0.375 और y होगा हमारे पास 1.25। इसको भी साथ हमने साइजेस इसके चेक करते जाना है। साइज साथ साथ चेक करेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा आपकी ड्राइंग ठीक बन रही है या नहीं बन रही है। इसके बाद जो है ये हमारी 2D के जो है ना व्यू तकरीबन बन गए हैं। 3D बनाने के लिए बाकी कुछ काम जो है वो 3D में करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3D में जाते हैं, व्यू कंट्रोल पे क्लिक किया। व्यू कंट्रोल पे क्लिक किया, ये नीचे हमारे पास जो है SW आइसोमेट्रिक व्यू है, इस पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो ये हमारे पास व्यू इस शेप में आ गया है। अब जो है ये जो दो सर्कल्स हैं इनकी हाइट हमारे पास है। ये करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं जी वापस 2D में ही जाते हैं, टॉप व्यू। इसको मैंने जूम किया। जूम करने से पहले करने के बाद मैंने बाउंड्री कर लिया सबको BO। टॉप व्यू में जाके मैंने बाउंड्री की कमांड ली। इसमें पिक पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट दिया। ये सारी बाउंड्री क्रिएट हो गई। इधर से इसकी बाउंड्री क्रिएट हो गई है और इसकी बाउंड्री क्रिएट हो गई है। इसको लिख के मैंने जो है ना एंटर कर दिया। जब एंटर किया है तो इसकी बाउंड्री क्रिएट अगर नहीं हुई तो दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे और यहाँ पे एंटर किया। इसके करीब लाए हैं तो ये बाउंड्री इसकी हाईलाइट हो गई है। ये जो हाईलाइट हो रही है उसको मैंने जो है ना सिलेक्ट किया है। अगर किसी का इस तरह सिलेक्ट नहीं होता तो वो शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेगा साथ, तो वो सारी जो है ना लाइनें इकट्ठी भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको मैंने मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले गया ताकि वो वाला नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसी तरह रहे। उसकी एक कॉपी कर दी मैंने।
कॉपी से मुराद है जो बाउंड्री वाली लाइनें थी वो सारी की सारी इकट्ठी करनी है। इसके बाद हम वापस जो है 3D में जाते हैं, व्यू कंट्रोल में जाके SW आइसोमेट्रिक, इसको मैंने जूम किया, यहाँ से मैंने एक्सट्रूड की कमांड दी EX, इन दोनों को जो है मैंने एक्सट्रूड किया, दोनों सर्कल्स को। इसकी हाइट मैंने दे दी है यहाँ पे 2 यूनिट्स जो है ना हाइट है, यहाँ पे 2 दिया है और एंटर कर दिया है। अगर इसको मैं यहाँ पे जो है ना विजुअल स्टाइल में जाके कंसेप्चुअल पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह हमारे पास 3D इसकी शो हो जाएगी। अब ये अंदर वाला हिस्सा हमने यहाँ से माइनस करना है, उसके लिए यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं, कोई भी कलर, यहाँ पे जाके हमने कलर दे दिया जी कोई एक, ताकि जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमें नजर आए। इसके बाद हमने इसका व्यू जो है चेंज किया जी, SW से SE साउथ ईस्ट किया है, इसको मैंने जूम किया, जी, इसको फिर मैंने एक्सट्रूड कर देना ये वाले हिस्से को, EXT एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट किया और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है जी, ड्राइंग के मुताबिक है 0.375, 0.375 इसकी हाइट है। इसको जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में रख के 0.375 लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए SU सब्ट्रैक्ट की कमांड, इसको सिलेक्ट किया है और एंटर किया। इसके बाद जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, ये वाला इसे में नहीं चाहिए था और एंटर किया तो ये एक होल क्रिएट हो गया। शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं अगर ऑर्बिट करता हूँ ये हमें इस तरह नजर आएगा जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी जो डायग्राम थी इसको मैं मूव करता हूँ, ये वाले क्वाड्रेंट से पकड़ा है या मिड से पकड़ा है, यहाँ से पकड़ के ये वाला जो टॉप वाला हिस्सा है क्वाड्रेंट वहां पे मैंने इसे लगा दिया है। अब ये ऊपर से ड्राइंग के मुताबिक ये 0.5 मिलीमीटर नीचे है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाले साइड से ये वाला जो गैप है पॉइंट 1.5 और साइड पे 2 दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस 0.5 आता है। इसको जो है हम जो है ना चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसी को मैंने मूव करके नीचे ले जाता हूँ, मूव की कमांड M, यहाँ से मैंने पकड़ा है, इसको नीचे वाली डायरेक्शन में लेके जाना है। कब लेके जाना है, जब ये हमारे पास जो है डॉटेड लाइन आ जाए जो है, ये देखिए ये वर्टिकल एक डॉटेड लाइन आ गई, मीन कि ये 90 डिग्री पे मूव होगा। आपने पोलर सेटिंग में जाके 90 डिग्री ही रखना है। इसको मैंने 0.5 जो है नीचे मूव कर दिया, जब नीचे मूव किया तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ गया 0.5। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे ये चेक हो सकता है, इसमें SW में जाके यहाँ पे फ्रंट व्यू लें इसका, जैसे फ्रंट लिया और यहाँ से अगर डायमेंशन ले हमने DLI शॉर्टकट की है डायमेंशन लीनियर की, यहाँ पे एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया और अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये हमारे पास साइज 0.5 ही है। ड्राइंग में भी हमें जो साइज है 0.5 ऊपर से नीचे दिया गया है, ये साइज हमारे पास ठीक आ गया है। इसको मैंने वापस जो है पहले वाली कंडीशन में लेके जाता हूँ जी, ये वाली कंडीशन में। अब ये हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल और दी गई है, ठीक है, इसकी हाइट दी गई है ड्राइंग के मुताबिक जो है 1.5, ड्राइंग में ये वाला साइज दिया है 1.5 जो है, इसकी टोटल हाइट यहाँ से नीचे से ऊपर तक 1.5 है। हमने जो है इसको 1.5 देना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी एक्सट्रूड की कमांड EXT, इसकी हाइट दी 1.5। फिर इसके बाद इसको मैंने मूव किया है, मूव की कमांड M, कहाँ से पकड़ा है मैंने, ये वाले एज से पकड़ा है, ये वाला एज है, ये वाला नहीं लेना, ये वाला एज लेना है यहाँ से
ये वाले एज पे जो है इसको पकड़ा है, और ये जो है इसकी बेस के इक्वल हो गया ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट। इसको जो है हमने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे ड्राइंग के मुताबिक एक जो है सुराख बना हुआ है, होल भी है, वो वाला साइज क्या करते हैं यहाँ से उसको भी हमने बनाना है। यहाँ से टॉप व्यू में वापस जाते हैं। जैसे टॉप में गया है तो यहाँ पे हमें सेंटर से एक साइज दिया हुआ है ड्राइंग के मुताबिक 2.125। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लगाएंगे, 2.125 लाइन की कमांड ली। यहाँ सेंटर से इस साइड पे 2.125, ये मैंने एक लाइन ले ली। इसको मैंने किया है जी 3D में वापस गए हैं। 3D में गया तो हमारे पास ये लाइन यहाँ तक आई है। ये एक्चुअली जो है हमने इसको लेके आना था इसी ड्राइंग 2D ड्राइंग में पहले बनाना था, बाद में सर्कल ड्रा कर लेते। अब जो है ना 3D बन गई है, तो इस वजह से हमें जो है ना ये 3D में ही जो है ना बनानी पड़ी है लाइन। ये लाइन जो हमने लगाई है, इसी लाइन को मैं मूव करके ऊपर ले आता हूँ, यहाँ से उठा के ये वाले टॉप पे रख दिया। इस लाइन की जो लेंथ है वो है, ये जो अभी मैंने मूव की है लाइन, इसकी लेंथ है 2.125। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाना है। सर्कल के लिए कमांड ली, और यहाँ पे इसका डायामीटर है कि 0.5। ये एक सर्कल बना है 0.5 का। ये जो लाइन थी इसको सिलेक्ट करके मैंने डेल कर देना है। इस लाइन को जो रेफरेंस लाइन थी वो मैंने डेल कर दी है। ये जो लाइन की लेंथ है वो आपकी थी 2.125। इसको मैंने एक्सट्रूड किया EXT। इसको मैंने जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देना है जी। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे कलर में जाके प्रॉपर्टीज कलर, यहाँ पे मैंने ये मैजेंडा कलर कर दिया। SU सब्ट्रैक्ट की कमांड दी। हमें ये वाला जो है ना वो चाहिए ऑब्जेक्ट, उसको सिलेक्ट किया है, एंटर किया है, और ये वाला हमें नहीं चाहिए। जब एंटर किया तो ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसके दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे भी जो है ना एक होल बना हुआ है, यहाँ पे भी एक होल बना हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक UCS की कमांड लेते हैं। UCS लिख के एंटर किया। इसमें हमने G लिखना है। G एब्रीवेशन है जी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। G लिख के एंटर करेंगे। वो हमें पूछ रहा है कौन सा व्यू, हमने इसको देना है जी फ्रंट व्यू। यहाँ पे क्योंकि हमने फ्रंट के ऊपर सर्कल बनाना है, फ्रंट के ऊपर नहीं, लेफ्ट साइड पे हमने सर्कल बनाना है। UCS G, और लेफ्ट साइड के लिए L लिख के हमने एंटर किया है। ये हमारे पास जो है ना XY की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है। हमने इस फेस के ऊपर जो है ना ऑब्जेक्ट को बनाना था, तो ये हमारी लेफ्ट साइड आ रही है। इस X और Y अगर मैं यहाँ पे अब सर्कल बनाता हूँ तो क्या पहले इस तरह बन रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में बन रहा है फेस के ऊपर। जैसे अगर मैं मूव करूँ इसको तो ये यहाँ पे बन रहा है। पहले जो ऑलरेडी हमारे पास पोजीशन थी वो क्या थी, वो इस तरह थी हमारे पास। मैंने UCS करके टॉप व्यू किया तो ये हमारे पास सर्कल इस शक्ल में बन रहा था। हमें इस जो है ना इस तरह का सर्कल नहीं चाहिए था टॉप व्यू में। हमें जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर इस फेस के ऊपर ड्राइंग के मुताबिक चाहिए था। इसलिए दोबारा कमांड वही वाली लेते हैं, UCS G, और इसमें हमने लेफ्ट व्यू लिया। लेफ्ट व्यू लिया तो XY हमारे पास इस पोजीशन में आ गया है। अब जो है एक लाइन की कमांड लेते हैं। मिड से ऊपर वाली साइड पे हमने लाइन एक लेनी है 0.5 की। 0.5 लिख के मैंने एंटर किया। एक लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई। सर्कल की कमांड ली,
इस लाइन के एंड पे सर्कल मैंने बनाना है जिसका डाया 0.5 ही है। मैंने एक सर्कल बनाया, उसका डायमीटर हमारे पास 0.5 ही है, ड्राइंग में भी यही दिया हुआ है। इसको हमने डायमेंशन दे के चेक भी कर सकते हैं। इसको हम एक्सट्रूड करते हैं जी। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया, EXT एक्सट्रूड की कमांड दी। इस साइड पे मैंने जो है ना इसको एक्सट्रूड किया और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया जी SU। इसको सिलेक्ट किया और ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये तीनों को जो है आपस में यूनियन कर देना है, तो उसके लिए नेक्स्ट कमांड है UNI। इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया। एंटर किया तो ये हमारे पास जो है ना ये वाली जो चीज़ है वो बन गई है। ये सारी लाइनें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ पर ड्राइंग के मुताबिक जो है ये वाला जो एज है नीचे की तरफ जो एज है ये वाला, इसको अगर मैं ऑर्बिट की कमांड आप ले लें या शिफ्ट करके ऑर्बिट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह घूम जाएगा। यहाँ पे जो है ना रेडियस एक दिया हुआ है 0.1 का, ड्राइंग में 0.1 का रेडियस दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, वहाँ पे दोबारा जो है यही कमांड लिखते हैं, फिलेट की कमांड। इसमें रेडियस की ऑप्शन ली, इसमें 0.1 इसका साइज दिया है और यहाँ पे लाइन के ऊपर मैंने ऐसे क्लिक कर दिया और एंटर किया है 2 दफ़ा। तो ये हमारे पास फिलेट आ गया जी उस साइज का जो हमें चाहिए था जो। इसको मैं वापस पोजीशन पे लेके जाता हूँ जी, टॉप में है। अगर टॉप में लेके आए तो ये इस तरह में जो है ना नज़र आ रहा है। यही वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने ट्रायंगल एक बनाई थी, इसको मैंने एक ट्रायंगल का साइज भी दे दिया हुआ है। मूव की कमांड ली, यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। इसके बाद मैंने लाइन ली, इसके सेंटर से इस मिड तक जो है ना लाइन का साइज हमारे पास दिया हुआ है DLI। इसका साइज हमें दिया हुआ है 2.125। ये साइज है 2.125, लेकिन यहाँ पे जो है ये सर्कल का साइज है। लाइन की कमांड ली, ये डायमेंशन जो है मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से या डेल कर देता हूँ डायमेंशन। लाइन की कमांड ली, यहाँ मिड से इस साइड पे साइज है जी 2.125। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था जिसका डायमीटर है 0.5। ये सारी डायमेंशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे DLI, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमेंशन दे दी। इसके बाद डायमेंशन में दोबारा मैंने डायमीटर की ऑप्शन ली, डायमेंशन में जाके डायमीटर इसका मैंने डाया सेलेक्ट किया 0.5 है। ये इतनी डायमेंशन मैंने इस व्यू के ऊपर दे दी है। अगर इसी का जो है ना फ्रंट व्यू लेते हैं जो कि L शेप में नजर आएगा, वो हम बाद में दे देते हैं इसकी डायमेंशन। यहाँ से मैंने जो है क्या किया जी, एक लाइन ली इतनी लेंथ तक और एक नीचे हमारे पास लाइन है जिसकी लेंथ है 2 मिली 1.5 है, ड्राइंग में 1.5 दी गई है। इन दोनों के दरमियान में जो है ना साइज है फिलेट लगा हुआ है 0.25 का। फिलेट की कमांड दी, उसमें रेडियस की ऑप्शन ली, 0.1 का जो है ना रेडियस दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ये कॉर्नर रेडियस जो नीचे वाली साइड में मैंने 3D में लगाया ये वो वाला रेडियस है। इसको यहाँ पे मैंने चेक कर लिया रेडियस की कमांड में, यहाँ से इस पे मैंने क्लिक किया। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन तकरीबन 2D में आ गई, क्योंकि ये डायमेंशन बनाने का मकसद ये है कि यही वाली डायमेंशन मैंने मूव करनी है 3D में, तो यही वाली डायमेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना नजर आना शुरू हो जाएगी। अब हम वापस जो है ना 3D में जाते हैं, कुछ डायमेंशन रह जाएंगे वो जो है ना वहाँ पे ही कर लेंगे सेट।
यहाँ पे व्यू कंट्रोल में यहाँ पे SE करते हैं, साउथ ईस्ट, और इसको मैंने जूम किया। अब क्या है जी, डायमेंशन ये और ये वाली, इस डायमेंशन को मैंने मूव किया। कहाँ से, ये वाला जो सेंटर पॉइंट था, ये जो सेंटर आ रहा है यहाँ से मैंने मूव किया है, और कहाँ पे रखना है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट था जी, यहाँ पे। क्या हुआ जी, ये 3D में इसकी डायमेंशन शो हो गई। इसके बाद हमारे पास ये टॉप व्यू की डायमेंशन है, मैंने टॉप में शो करनी है। यहाँ पे ये वाली डायमेंशन उठाते हैं यहाँ से, ये वाली, इसको मैंने मूव किया डायमेंशन को, यहाँ से पकड़ा है और यहाँ पे लगा दिया, ये 3D में डायमेंशन बन गई। फिर इसके बाद जो है ना, ये सर्कल की डायमेंशन लेनी है हमने, सर्कल की डायमेंशन यहाँ पे दी गई है, इसको मैंने मूव किया यहाँ से, और ये जो सेंटर था वहाँ पे मैंने रख दिया है। इसको पकड़ के हम जो है डायमेंशन को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं, ताकि ये हमें पता चले डायमेंशन इसके ऊपर है। इसके बाद है ड्राइंग में जो है ना, इसके फ्रंट व्यू के ऊपर डायमेंशन है, ये वाले व्यू में। ये हमें टॉप में नजर आ रही थी, लेकिन हमें इस व्यू में चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, ये इसके वर्टिकली, फिर ये इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, जिस तरह व्यू है उसी तरह का व्यू हम सेट करेंगे, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। SE में जाके हमने यहाँ पे लिया इसका फ्रंट व्यू। जैसे मैंने फ्रंट लिया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इस शक्ल में आया है। अब मुझे डायमेंशन चाहिए इसके सेंटर से एंड तक। वो क्या करते हैं जी, हम यहाँ से डायमेंशन में लीनियर में जाते हैं, ये लीनियर, ये हमारे पास इसने जो है इसका क्वाड्रेंट दे दिया है, यहाँ से लेके ये जो सर्कल है, ये डायमेंशन हमारे पास है 2.165। लेकिन ये पॉइंट से ही नहीं लिया गया, इसको डेल करते हैं, इसको हम कंसेप्चुअल को खत्म करके 2D वाई फ्रेम करते हैं। 2D वाई फ्रेम में हमें सही नजर आएगा कि ये हमें डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक लेनी है। डायमेंशन यहाँ पे सिर्फ हमें सेंटर टू सेंटर लेनी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओसना में जाके ये वाली चीजें जो एक्स्ट्रा हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो हम ऑफ कर देते हैं। हमें अब सेंटर टू सेंटर चाहिए, तो मैंने सेंटर टू सेंटर सिर्फ जो है ना सेंटर पॉइंट ही ऑन किया है। जब इसके पास लेके आएंगे तो सिर्फ ये हमें सेंटर ही देगा। ये देखिए, ये सेंटर शो किया, ये सेंटर फाइंड किया, इधर से हमने ये वाला सेंटर फाइंड किया, ये डायमेंशन वही आ गई है जो हमें चाहिए थी। दोबारा रिपीट किया है, यही वाला जो सेंटर था जहाँ पे सेंटर पॉइंट आए, वहां से ये वाला जो एज है, ये वाली डायमेंशन हमारे पास 3.125 थी। ठीक है, ये हमने शो कर दिया है। अब 3D में अगर वापस जाएं यहाँ पे SW में, तो डायमेंशन हमारे पास जो है ये इतनी दूर मूव हो गई। हमने क्या करना है, यही वाली डायमेंशन को पकड़ना है, यहाँ से मूव की कमांड दी, यहाँ से पकड़ा है, और ये जो सेंटर था वहां पे लाके मैंने क्लिक कर दिया, वही वाली डायमेंशन यहाँ पे आ गई है। ये जो सर्कल वाली डायमेंशन है, इसको हम स्ट्रेच करके इसको हम डेल कर देते हैं। इसके बाद इस साइड में हमारे पास डायमेंशन कुछ मिस है, इसको हम हिडन में कर दें तो मजीद क्लियर हो जाता है हमें। इसकी जो है राइट साइड है, लेफ्ट साइड करते हैं, राइट कर लेते हैं, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। ये हमारे पास राइट साइड आ गई। ये वाली डायमेंशन यहाँ पे हमने शो करनी है, उसके लिए डायमेंशन में गए, यहाँ से यहाँ तक हमने डायमेंशन ली 1.5, फिर दोबारा रिपीट किया, यहाँ से यहाँ तक साइज ये 0.5 है, इसमें साइज यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो हमें
इसने नहीं दिया, नीचे लेते हैं डायमेंशन इसकी, ये आ गई 1.25, ये डायमेंशन आ गई। जिस व्यू में डायमेंशन है उस व्यू में ड्राइंग को सेट करना है और उसके ऊपर डायमेंशन शो कर देनी है। जब इसका मैंने व्यू चेंज किया है तो वही वाली जो डायमेंशन है ये थोड़ी दूर चली गई है जी। यहाँ से इसको हमने ढूंढना ना कहाँ पे गई है डायमेंशन। यहाँ पे इसका व्यू हमने चेंज किया, यहाँ पे एस ई किया तो एस ई में हमारे पास डायमेंशन आ गई है जी ये वाली। ये जब डायमेंशन सारी आपने लेबल कर लेनी है, इसके बाद आखिरी स्टेप क्या होगा जी आपका, आपने जाना है इसके व्यूज जनरेट करने। व्यू जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसी के अब हमने तीनों व्यू फ्रंट साइड और टॉप बनाने हैं। हमने यहाँ पे व्यू जो टूल बार है, जब आपके पास ये वाली बार आए सेटिंग में ड्राफ्टिंग एंड इनोटेट्स, और इसमें आपने इसमें ही रहना है, ड्राफ्टिंग एंड इनोटेट्स में ही। यहाँ पे व्यू पे जाना है, व्यू से बेस पॉइंट और फ्रॉम मॉडल। जब मॉडल पे क्लिक किया है इसको आपने सिलेक्ट करना है, 2 दफा आपने एंटर करना है। तो क्या करेंगे जी, ये हमारे पास जो टाइटल ब्लॉक वाली फाइल थी उसमें हम आ गए। हमने यहाँ पे इसका दिया जी, ये टॉप व्यू लेना है। यहाँ पे ये टॉप व्यू ले लिया जिसमें, इसका टॉप ये आ गया जी। जब टॉप व्यू आ गया तो यहाँ पे ये ओके का बटन है, ओके किया, ओके प्रेस करेंगे, साथ ही इसने इसी का जो है ना फ्रंट व्यू दे दिया है। और इस साइड पे गए हैं, इसने साइड व्यू दे दिया है। और हमारे पास जो है ना इसका ये वाला व्यू आ गया। जैसे मैंने एंटर किया तो ये हमारे पास व्यूज इसके जनरेट हो गए हैं, लेकिन ये सही नहीं हुए। हमने इसको ऊपर वाली डायरेक्शन पे लाना है जिसका ये नजर आ रहा था। दोबारा व्यू पे गए हैं, व्यू से बेस पॉइंट, फ्रॉम मॉडल, इसको एंटर किया। अब यहाँ पे आपने लेना है जिसका फ्रंट व्यू ले रहे थे हम जो है ना पहले, इसको ओके किया, ये व्यू लिया, ये वाला व्यू लिया जी। अब इसकी ये वाली साइड है, आपने कोशिश यही करनी है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है ना सही जिस तरह बना है वही वाली शेप ही आए। इसको हमने जैसे ही एंटर किया है तो ये हमारे पास जो है ना आ गया। अब इसमें ये पेपर से थोड़ा सा हमारे पास जो टाइटल ब्लॉक बना था उससे बाहर निकल गया है। हम क्या करते हैं जी, इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है जी फ्रॉम पेरेंट, इसमें स्केल दिया 1/1, इसका एक्चुअल साइज है 1:2। अगर 1:2 करते हैं ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा फिजिबल है। फिर इसी के ऊपर हमने डबल क्लिक करके इसको भी हमने इसकी स्केल 1:2 कर दी है, ये छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इस ड्राइंग को हमने मूव किया है, मूव करके इस साइड पे इसके करीब ले आए ताकि ये तीनों व्यू जो है करीब करीब ही आ जाए। हम थोड़ा सा इसको ऐसे ले गए। अब लेकिन हमें जो है क्या करना है जी, इस ऑब्जेक्ट पे हमने जो पहले डायमेंशन की थी वो शो तो हुई नहीं है, वो वाली डायमेंशन तो शो हुई नहीं, सिर्फ हमें वही ऑब्जेक्ट 3D का नजर आ रहा है। लेकिन अब वो हमने लेके आना है तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो था हमने डेल कर देना है। अब वो किस तरह आएगा, आपने क्या करना है, यही वाला जो आपके पास टाइटल ब्लॉक की बाहर वाली व्यू पोर्ट था, इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जैसे ही किया तो इसके अंदर जो है वही वाला व्यू पोर्ट आ गया। यही वाले व्यू पोर्ट में देखें यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट आपने लाना है जी एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक। जब एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक किया है तो यही वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास नजर आ रहा है। इसको मैंने दूसरा व्यू चेंज किया इसका, यहाँ से इसको मैंने कंसेप्चुअल पे क्लिक किया।
कंसेप्चुअल पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, ये देखें, ये डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है, जिसके ऊपर टोटल डायमेंशन थी। मैंने खाली जगह पे क्लिक कर दिया है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट ही नजर आए जिसके ऊपर डायमेंशन है। ये देखें, इसके ऊपर सारी वो डायमेंशन है जो हमें चाहिए। इसको या तो शेडेड में कर लें, अगर शेडेड में नहीं चाहिए तो इसको जो है हिडन में कर लें। फिर इसको आपने क्या करना है, मूव, यहाँ से मूव की कमांड ली और हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया है। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा है ऑब्जेक्ट, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा करके इसको जो व्यू पोर्ट वाला साइज है वो भी हमने छोटा कर देना है, यहाँ से यहाँ तक जो है। इसको फिर मूव करना है, मूव करके हमने इसके साथ सेट कर दिया है। इसका अगर शेड खत्म करना है, इसी के अंदर डबल क्लिक करके यहाँ पे ये शेड की ऑप्शन आ रही है, इसको हिडन कर दें। हिडन करेंगे तो इसके ऊपर टोटल साइजेस आ गए। जब साइजेस आ गए हैं तो ये अब ये वाली जब प्रिंटिंग करेंगे इसकी, तो ये वाली लाइन भी आएगी। ये लाइन खत्म करने के लिए हमने लेयर्स पे जाना है। लेयर की कमांड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेयर बनी हुई है जी ऑलरेडी। इसमें जो है डेफ पॉइंट के नाम से एक लेयर है। हमने क्या किया जी, सिर्फ ये आउटलाइन जो थी इसको मैंने सिलेक्ट किया है और डेफ पॉइंट में मैंने ले गया। यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, ये आउटलाइन वाली जो लाइन थी वो उस लेयर पे चली गई है। अब इस लेयर को मैंने यहाँ से ऑफ करना है। ये इसका बल्ब मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। जैसे ही ऑफ किया तो क्या हुआ, वही वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसकी आउटलाइन खत्म हो गई है लेकिन उसके ऊपर डायमेंशन शो हो रही है। इसके बाद आपने यहाँ से डायमेंशन लेनी है जी। डायमेंशन की बात, इसके ऊपर टोटल डायमेंशन दे देनी है, ये वाली कितनी हाइट है, ये डायमेंशन दे दी। इसको मैंने रिपीट किया, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन दे दी। फिर मैंने डायमेंशन ले लिया जी, यहाँ से ये वाली कितनी डायमेंशन है, ये हमने डायमेंशन शो कर दी है। इसके बाद रिपीट किया इसी डायमेंशन को, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन ये काफी बड़ी टेक्स्ट जो है ना नजर आ रहा है, इसको छोटा भी करना है हमने। उससे पहले डायमेंशन सारी डायमीटर दे देते हैं। ये वाला डायमीटर हमारे पास है 0.5। रिपीट किया, इसको साइज दिया, ये भी मैंने रिपीट किया जी। और यहाँ पे भी डायमेंशन आपकी शो हो रही है। अगर यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ पे इसकी जरूरत है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो यहाँ पे ना डायमेंशन करें। ये स्केल थोड़ी सी जो है ना इसकी, देखते हैं 1:2 के बाद, और इसमें रेशियो नहीं आ रही, यही वाली ही रहने देते हैं। इसको हमने ओके कर दिया जिस तरह है। इस तरह सारी डायमेंशन हो गई हैं। इसके बाद हमने कंट्रोल पी की कमांड ली। यहाँ पे हमने सेट करना है कमांड DWG2 PDF। पेपर आपने सेलेक्ट करना है जी A4। पेपर यहाँ पे लिया है जी A4 210 by 297 पेपर लिया है। लेआउट पे क्लिक किया, विंडो, इसके बाहर इस तरह विंडो बना दीजिए। जब विंडो बनाई है तो इसको ये वाली ऑप्शन आपने चेक करनी है, फिट टू पेपर, सेंटर टू प्लॉट। और प्लॉट स्नैप हमने ऑलरेडी ऑन की हुई है। इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का नजर आएगा, जिसमें टोटल जो है ये ऑब्जेक्ट ये नजर आएगा जो है। इसको जो है हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसका कलर शेड करना है कर ले, नहीं करना तो कोई इश्यू नहीं है। और ये हमारे पास, इसको राइट क्लिक करके प्लॉट की कमांड देनी है। और डेस्कटॉप के ऊपर आपने जो भी ड्राइंग का नेम रखा है जिसका जो है ना शाफ्ट होल्डर के नाम से रख देते हैं नाम इसका। ये शाफ्ट होल्डर है जी। शाफ्ट होल्डर के नाम से डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव किया।
और ये आपके पास जो है ना ये शो हो गया जी पीडीएफ फाइल जो हमने ऑटोकैड से बनाई है। इसके ऊपर टोटल डायमेंशन 2D और 3D तीनों व्यूज है इसके ऊपर जो है ना बने हुए। इसके बाद वापस कैड में ही आते हैं हम जो है अच्छा इसमें जो है ना हमने आज जो है यही नई चीज सीखी है कि जो है ना 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोकैड में टेक्स्ट या लेबलिंग या जिस तरह उसके ऊपर जो है डायमेंशन दी होती है वो किस तरह देनी है हमें। हाँ जी।